आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ो। अफगानिस्तान के सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े धर्मगुरु और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर आप कह सकते हैं, मौलाना रऊफ का मैं जिक्र कर रही हूं। उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बाकायदा वो पढ़ रहे हैं, फतवा जारी किया गया है ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो बाकायदा वो उस फतवे को पढ़ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हमें जिहाद शुरू कर देना चाहिए। आज इस वीडियो में विस्तार से इसी फतवे पर बात होगी। कोई एक देश दूसरे देश के लिए फतवा जारी कर सकता है तो उसके मायने क्या होते हैं, इस पर चर्चा होगी। और इसी के साथ शुरुआत मैं पंकज जी करना चाहूंगी कि ये मौलाना रऊफ की इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान में क्या है। मैं भारत के साथ एक बात तुलना कर लेता हूं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब जान रहे हैं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अफगानिस्तान में। हमारे यहां उनके यहां का फर्क यह है कि हमारे यहां कार्यपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है। वहां जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम लीडर ने जो कह दिया वो सबको तामील करना होता है। मतलब कि वहां की सरकार अब बाउंड हो गई है कि भाई ये जो फतवा जारी हो गया अब करना ही करना है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम लीडर कह सकते हैं मौलाना अब्दुल राउफ। एक और जो फर्क है अफगानिस्तान की सोसाइटी में कि वहां अदालतें कैसे थी, सबसे नीचे स्तर पर होती है लोया जिरगा, जिसको आप जन अदालत या पंचायत कह सकते हैं। अच्छा। उसके ऊपर होती है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अलग अलग जिलों में होता है। उसके बाद वहां राज्य में जो प्रोविंस होता है, जैसे कांधार के अलग हो जाएंगे, काबुल के अलग हो जाएंगे, वो होता है, और उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होती है। अब जब मौलाना अब्दुल राउफ ने ये कर दिया तो जितने भी मदरसे हैं, जितने भी लोया जिरगा है, ये सब पर ये बंधन है कि उनका कहना मानना ही मानना है, ये डिनाई नहीं कर सकते। वहां ये वहां का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो वहां के संविधान से नहीं, वहां का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको पश्तून कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उससे ये गाइड होता है। जैसे मैं दर्शकों से एक बार अपील करूंगा कि एक बार लोया जिरगा के बारे में पढ़ लें। वो लोया जिरगा जहां जहां पश्तून है वहां वहां वो लगेगी। फिर तो पाकिस्तान के रहते हैं, तो क्या इस फतवे को पाकिस्तान वाले पश्तून भी मानेंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा उनको। वो वहां पे ऐसा नहीं, आप दरकिनार करने का ऑप्शन ही नहीं है। और लोया जिरगा का कॉन्सेप्ट पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है। जब भी पाकिस्तानी मिलिट्री को वहां शांति स्थापित करनी होती है तो वो लोया जिरगा की बैठकें बुलाते हैं, पाकिस्तान की आर्मी भी। और वहां क्या होता है, वहां जो बुजुर्ग होते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनका एक कमिटी है जिसमें 12 मेंबर 15 मेंबर रहेंगे। मान लिया कि आज मुझे खैबर पख्तूनख्वा के क्वेटा में एक लोया जिरगा बुलाना है, तो जितने बड़े मौलवी होंगे, मौलाना होंगे, वो जो इन्फ्लुएंशियल लीडर होंगे या फिर जो हथियार उठाकर हथियारबंद दस्ते का नेतृत्व कर रहे होंगे, वो सब बैठेंगे और वहां पे फैसला होगा। और यही स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चला जाता है। जो मुफ्ती अब्दुल राउफ ने जो फतवा जारी किया है, इसका मतलब यह है कि तालिबान का हर व्यक्ति, जो भी मदरसे में पढ़ा है, वो सारे स्टूडेंट, जितने फाइटर्स जिन्होंने पहले लड़ाइयां लड़ ली है, वो सबको अब हथियार उठा के आना होगा। वहां का सोसाइटी कैसा है मैं आपको बता रहा हूं कि मान लिया कि एक किसान है, वो खेतों में हल जोत रहा है, अचानक उसे पता चलता है, उनका अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि अब फतवा जारी हो गया है, वो हल वहीं ड्रॉप करेगा, घर से AK-47 उठाएगा, वो चल देगा। ये कितना इंपॉर्टेंस है उसका। मतलब जो इन्होंने कहा है, फतवा जारी किया है, वो पत्थर की लकीर हो गया है, मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हर पश्तून को, जो तालिबान से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को मानना ही होगा, वो इनकार नहीं कर सकता। एक और बड़ी हैपनिंग हुई है काबुल में। जो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के हैं, मुत्तकी साहब, उन्होंने जितने भी देश के एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, सबकी एक बैठक बुलाई।
और सारे राजदूतों के सामने इन्होंने कहा कि आप क्योंकि अफगानिस्तान में है, अपने अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने ये कहा, पश्तो में है वो, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, हम अपनी तरफ से क्लोज कर रहे हैं, अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। और आप अपनी अपनी देश की सरकारों को जाकर बता दिए कि अब एकमात्र जो सॉल्यूशन होगा वो मिलिट्री सॉल्यूशन होगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के साथ कोई भी नेगोशिएट नहीं करेगा। यह मुत्तकी साहब ने कहा है सारे देश के एम्बेसडर को बैठाकर, बोला हम क्या करने जा रहे हैं, वही हम करने जा रहे हैं जो हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था, वही जो करने जा रहे हैं जो हमने रशियंस के खिलाफ किया था, और वही करने जा रहे हैं जो हमने अमेरिकन के खिलाफ किया था। और जो करने जा रहे हैं उसका नाम है अल जिहाद, जो अफगानिस्तान की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल। तीसरी जो अब्दुल रऊफ के बारे में मैं एक बात बता दूं कि इन्होंने 3 बार आज तक जीवन में फतवा जारी किया है, सिर्फ 3 बार। एक फतवा जारी किया था जब ओसामा बिन मुल्ला उमर मारा गया था, तब कि अब अमेरिकी सेना को यहां से उखाड़ फेंकना है, एक वो इंसिडेंट था। दूसरा इन्होंने 2021 में फतवा जारी किया था यह कहते हुए कि तालिबान ही अब अफगानिस्तान की देखरेख करेगा, वही यहां का लीगल गवर्नमेंट है, ताकि सारे लोग वो मान लें। और अब जारी किया है अभी फतवा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारा जो अल जिहाद है वो पाकिस्तानी आर्मी का है, जहां भी पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री यूनिफॉर्म में जो कोई भी दिखे उसको मारना आपका फर्ज है। बस सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आम पाकिस्तानी जो सिविलियंस हैं उसको हम कम से कम नुकसान पहुंचाए। लेकिन जो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहेगा पाकिस्तान आर्मी का, उन सबको जहां देखो, जिस स्थिति में देखो, तुम्हें जैसे मौका मिले उसको मार डालो, यह कहा गया है उनकी तरफ मतलब से। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ये जिहाद या ये फतवा जारी किया गया है। लेकिन पंकज जी, दिक्कत ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग, मैं पश्तूनों को बार बार जिक्र इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये लोग तो पहले से नाराज चल रहे हैं, अब फतवा भी जारी हो गया है, तो मतलब हर तरफ से ये हो गया है कि सपोर्ट मिल गया है। तो पाकिस्तान के अंदर की स्थिति क्या होगी? अक्सर तो अंदर की जड़ें कमजोर करती है ना, तो ये बड़ा भारी पड़ने वाला है पाकिस्तानी आर्मी को। अंदर की बात मैं बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 14 लाख अफगान नागरिक मौजूद हैं, 14 लाख, और पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेंथ है 13 लाख। मतलब पाकिस्तानी आर्मी की कुल स्ट्रेंथ से 1 लाख ज्यादा अफगानी नागरिक हैं अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल। और उनमें से मैं मान के चलूं कि अगर 50%, छोड़िए 40% भी उस फतवे की तामील कर लेते हैं, तो 14 लाख का 40% आप जोड़ लीजिए, 1.5 लाख, कम से कम 1.5 से 2 लाख तो फिदायीन हमलावर हैं वहां पाकिस्तान के अंदर। बाकी जो जिहाद कर रहे हैं क्लाशनिकोव लेकर या AK-47 लेकर, उनकी छोड़ दीजिए। खुदकुश हमलावर 1.5 लाख हैं अफगानी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो फटेंगे तो कहां कहां फटेंगे और क्या हाल करेंगे इनको पता नहीं। और कितनों को लेकर मिलिट्री कंटोनमेंट हो, बिल्कुल, जब मरेगा तो अकेले तो मरेगा नहीं। तो होगा ये कि बॉर्डर पे जैसे कि मिलिट्री ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की, आप मान लीजिए, वो जाएंगे बम गिराएंगे, गांव में गिराएंगे, शहरों में गिराएंगे, ये सब तो उनकी आदत है। जब से अफगानिस्तान में जानता हूं कि नसरुल्लाह के समय से रशियंस अपने टैंक लेके गए, हवाई बम्बार्डमेंट किया, उसके बाद अमेरिकन आए, उन्होंने किया, सब कुछ किया, तो पाकिस्तान की 3 पीढ़ी वो सिर्फ बम्बार्डमेंट ही देख रही है, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी लड़ाई, जो असली लड़ाई होती है, जो ग्राउंड पे इनके जो फिदायीन हमलावर हैं और जो इनका जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अल बद्र कहते हैं, वो जो लड़ाई करते हैं वो इनके लिए असली लड़ाई है। और कोशिश ये है कि कम से कम जो यूनिट है, अल बद्र का जो यूनिट है, वो पाकिस्तानी बॉर्डर के आसपास है और वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं TTP के माध्यम से और बलूच लिबरेशन आर्मी के माध्यम से वहां मौजूद अफगानों को। और वो कहेंगे ये लो बम बेल्ट है, ये बांधो, और टारगेट देंगे कि कहां कहां तुमको कैसे कैसे फटना है। आने वाले वक्त में
2-3 महीने बाद, क्योंकि इनकी तैयारियों में थोड़ा सा वक्त लगता है। अफगानियों को मैं जानता हूं, जैसे इन्होंने आज जिहाद का ऐलान किया तो ऐसे नहीं कि कल से फटना शुरू कर गए, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये आने वाले 2 से 1.5 महीने में आप पाकिस्तान में कई जगहों पे इस तरह के हमले देखिएगा। और मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर इन्होंने 400 मारे हैं पाकिस्तानियों ने, तो 4000 पाकिस्तानी मरेंगे, उसमें मिलिट्री वाले कितने होंगे आई डोंट नो, ज्यादा हो सकते, इससे कम नहीं होंगे। पिछले साल के आंकड़े बता रहे हैं कि 5881 आर्मी पर्सनल मारे गए हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो इस साल यह संख्या और बढ़ेगी और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। यह लंबा युद्ध है, एक दिन में इसका फैसला नहीं होने वाला है। और यही सबको देख के कोई और देश फतवा जारी करके दोनों देशों को नहीं रोक सकता है? अगर फतवे में इतनी जान है तो अब सिर्फ एक रोक सकता है, चूंकि ये सुन्नी है तो मक्का मदीना जो सऊदी है वहां के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, अगर वो कहें कि भाई इसको, जैसे उनके फतवा को नलीफाई करने का एक प्रोसेस है, और कोई नहीं कर सकता। सऊदी के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं वो सिर्फ हो सकता है कि सुन्नी की वजह से ये मान ले, बाकी कोई नहीं कर सकता दुनिया में। ठीक, दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना वगैरह ये सब तो अब कुछ नहीं कर सकते। यही सबको देखते हुए चाइना ने अपने सारे लोगों को अफगानिस्तान तुरंत खाली करने के लिए कहा है, सारा खाली कर चुका है। चाइना में भी ये खाली करके जाएंगे वहां से, क्योंकि इनको पता है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होगा। ठीक है और पंकज जी, अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो भूल जाइए, देखिए वहां की क्या स्थिति होती है। और पता नहीं ये सब जो ऑपरेशन, अजीब अजीब सा नाम देते हैं, खाज खाज खुजली टाइप का कुछ नाम दिया है वो पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को, मैं बोल भी नहीं पाता उसे, खुर्रम खुस्सा कुछ इस तरह करते हैं करके कुछ दिया है ऑपरेशन। हाँ, वो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो इनका ये, इन सब का कोई महत्व नहीं है। देखिए असीम मुनीर तो भाग जाएगा, उसका तो कोई जाएगा नहीं, उसका तो ऐसे ही परिवार बाहर रहता है। शहबाज शरीफ कोई नहीं जाते, जो पाकिस्तानी मिलिट्री रैंक के जो नीचे के अफसर हैं वो समझे कि उनका क्या है। नहीं, वो ये बात जान रहे हैं, इसीलिए जब भारत के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा था उस वक्त बहुत सारे रिजाइन्स हुए थे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, वो जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं। बहरहाल पंकज जी, फिलहाल तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से ओपन वॉर चल रहा है, इस बीच फतवा जारी होना और इसका असर होना, अब इसी का हमें इंतजार करना है। फतवा जारी हो चुका है, असर किस तरीके से होगा। आप जुड़े, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों के हवाले ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय छोड़ते जाइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। नमस्कार।